दिनदारों, परसों के अलवाइजा के आवाज़ में हमने डिटेल्स में ये सुना कि किस तरह ज़माने के इमाम की दया से, मेहरबानी से हमारी जमात ने दीन और दुनिया दोनों में कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस की है, कितनी ज़्यादा तरक्की की है। और इसकी वजह यह है कि इमाम ज़मान ज़मीन पर अल्लाह ताला की रहमत के मैनिफेस्टेशन मज़हर के तौर पर होते हैं, और इमाम ज़मान ज़मीन पर हमारे रूहानी माँ बाप के तौर पे होते हैं। इमाम ने फरमाया कि जिस तरह तुम्हारे दुनियावी माँ बाप का खून और गोश्त तुम्हारी बॉडी में है, इसी तरह तुम्हारी रूहानी माँ बाप का तुम्हारी रूह में है। एज योर बॉडीज बिकम ए पार्ट ऑफ द बॉडीज ऑफ योर पेरेंट्स, जिस तरह हमारे फिजिकल बॉडी अपने फिजिकल पेरेंट्स से एग्जिस्टेंस में आती है, इसी तरह मौला ने फरमाया तुम्हारी रूह जो है उसमें इमाम की रूह का हिस्सा है। इस तरह से इमाम हमारे रूहानी माँ बाप है। और मौला ने फरमाया कि हम अपनी जमात को ये बताना चाहते हैं कि जितनी मोहब्बत इमाम अपनी जमात से करते हैं, दुनिया के कोई माँ बाप अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकते हैं, और न ही मौला ने फरमाया कभी तुम अपने इमाम से इतनी मोहब्बत कर सकते हो। जब इमाम ज़मान की तरफ से हम पर इतनी मेहरबानियां है कि जिसकी वजह से ज़माने के इमाम ने अपनी जिंदगी डेडिकेट की है अपने रूहानी बच्चों के लिए, और हम देख रहे हैं कि हम दुनिया में और दिन में कहां से कहां पहुंचे हैं, तो जाहिर है कि जिंदगी में ऐसे टाइम्स आते हैं कि जब बच्चे अपने आप से सवाल करते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे वास्ते इतना किया है, हम अपने माँ बाप के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे दुनिया में हमने कुछ चीज़ें बनाई है, हमारे लिए फादर्स डे आते हैं, हमारे लिए मदर्स डे आते हैं, हम अपनी माँ को जाके थैंक यू बोलते हैं, डैडी को थैंक यू बोलते हैं, और वो बड़ा स्पेशल मौका होता है कि जब बच्चे जाके माँ बाप को कहते हैं कि थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग यू डिड फॉर अस, तो माँ बाप के लिए बहुत है ये। जब बच्चे की तरफ से एक प्यार भरी पप्पी उनको मिल जाती है तो वो समझते हैं कि हाँ ये बहुत कीमती चीज है। इसी तरीके से रूहानी माँ बाप ने हमारे वास्ते जो कुछ किया है उसके लिए भी मुरीदों को अपने आप से सवाल करना चाहिए कि हम इसका शुक्राना कैसे अदा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि ने जब एक मौके पर अपने मुरीदों से कहा कि तुम्हारे वास्ते हमने ये कुछ किया है, तो कुछ लोग खड़े हुए कि या रसूलल्लाह यू हैव डन सो मच फॉर अस, व्हाट कैन वी डू फॉर यू। क्या अजर, क्या रिवॉर्ड हम आपको दे सकते हैं, क्या बदला अजर हम रिटर्न कर सकते हैं आपको। तो कुरान शरीफ की आयत उतरी है कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन, आई डू नॉट डिमांड एनी रिवॉर्ड फॉर दैट, मैं कोई बदला तुम लोगों से नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, एक्सेप्ट दैट यू लव माय फैमिली मेंबर्स। यहां तक कि सिर्फ मैं इतना मांगता हूं तुमसे कि तुम मेरी फैमिली जो मेरे से नजदीक है, जिसको मैं प्यार करता हूं, उससे तुम प्यार करो। मौला फरमाते हमने तुमसे तुम्हारी जान मांगते हैं, न माल मांगते हैं, हम सिर्फ ये मांगते हैं कि तुम अपना दिल मुझे दे दो, तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। नबी साहब ने अपने हदीस में फरमाया कि तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता जब तक अपने माँ बाप और दुनिया की सारी चीजों से मुझे सबसे ज्यादा प्यारा और अजीज न समझे। और इमाम ने भी फरमाया कि दीन की बेहतरी के लिए हम तुम्हें एक फरमान करते हैं जिसमें सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मौला ने फरमाया माँ बाप, जान, माल, औलाद से बढ़कर मोहम्मद और अली के गादी वारिस यानी इमाम ज़मान जो तुम्हारे बीच में मोहब्बत है, उनसे प्यार और मोहब्बत रखो। अगर तुम मोहम्मद और अली के गादी वारिस ज़माने के इमाम से प्यार रखोगे, मोहब्बत रखोगे, तो तुम्हें दुनिया में कोई डर नहीं रहेगा। इस एक फरमान में मौला ने फरमाया इबादत, बंदगी और मजहब की सारी खूबियां आ जाती है,
सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। कुरान शरीफ में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी को मोमिनों पर उनके जान से भी ज्यादा बड़ाई हासिल है। और मौला चाहते हैं, और इसमें यही रिजल्ट निकलता है कि हमारी जिंदगी में सबसे अहम जो चीज हो वो जमाने के इमाम की जात हो और इमाम जमान की मोहब्बत हो। तो ये एक वक्त है हमारे लिए, एक मौका है कि हम भी अपने जमाने के इमाम का शुक्राना अदा करें। हम भी मौला से कहे कि या मौला तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन क्या ये सेंटेंस जो हमने कह दिया कि असा तुझा लखो लखो शुक्राना अदा करियो था, दैट्स इट, फिनिश, शुक्राना यहां पे एंड हो जाता है? नहीं दीनदारों, शुक्राना लिप सर्विस को या किसी सेंटेंस को कहने में पूरा नहीं होता। शुक्र के 3 डायमेंशंस हैं। शुक्र के 3 डायमेंशंस हैं। जिस तरह हमारे एग्जिस्टेंस के 3 डायमेंशंस है कि हमारी बॉडी है, हमारा सोल है, हमारा इंटेलेक्ट है, और जब इन तीनों चीजों में हार्मनी होती है तब हमारी रियल लाइफ बनती है और रियल पर्सनालिटी बनती है, हमारी एक टोटल जिंदगी बनती है। इसी तरह शुक्र के 3 डायमेंशंस है और इन तीनों में हार्मनी होने की जरूरत है। शुक्र एक होता है शुक्र लिसानी, जबान से शुक्र करना, थैंक यू वेरी मच हमने कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यह है शुक्र लिसानी, यह एक डायमेंशन है। इसके साथ साथ है शुक्र कल्बी, थैंक्स गिविंग फ्रॉम द हार्ट, दिल से भी शुक्र करना। भाई दिल से शुक्र करना क्या होता है? देखिए बहुत दफा हम लोगों को उस वक्त भी थैंक यू कहते हैं जब हमें कोई बात अच्छी नहीं लगती है, होता है ना, किसी ने लाकर कोई ऐसा गिफ्ट दिया जो आपको मालूम है कि वो गिफ्ट आपको अच्छी नहीं लगी है, फिर भी हम रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो हम रस्म दुनिया निभाने के वास्ते कहते हैं बहुत सारी गिफ्ट आए ना, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू वेरी मच। हम जानते हैं कि हमको पसंद नहीं आया है, स्टिल हम दिल रखने के वास्ते कहते हैं वंडरफुल गिफ्ट। यह है कॉन्फ्लिक्ट हमारे दिल की थैंक्स गिविंग में और जबान की थैंक्स गिविंग में। तो ये बात नहीं बनती है, यहां प्रॉब्लम है। लेकिन बहरहाल एक जिसको हम कहते हैं डिसेंसी है, एक शाइस्तगी है, एटिकेट है, हम उसको फॉलो करते हैं, वो अपनी जगह पर है। मगर जब खुदा के लिए बंदा शुक्र करता है तो खुदा फरमाता है जबान से भी शुक्र हो। इसी तरीके से रियलाइजेशन इन द हार्ट के या मौला, वी रियलाइज, हम दिल से कबूल करते हैं कि तूने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। जब हम सर झुकाते हैं तो या मौला हमारा दिल भी तेरे साथ साथ झुकता है, और बेख्तियार ऐसे हम झुक जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि अंदर से हमें कोई फोर्स करता है कि झुक जाओ, यही मालिक है जिसने तुम्हारे वास्ते सब कुछ किया है। और उसके बाद उसका जो तीसरा डायमेंशन है वो है शुक्र अमली, शुक्र बिल अमल, थैंक्स गिविंग इन एक्शन। शुक्र अपने प्रैक्टिकल फॉर्म में, शुक्र का प्रैक्टिकल फॉर्म क्या होता है? शुक्र का प्रैक्टिकल फॉर्म यह होता है कि वो जिसने हम पे एक मेहरबानी की है, उस मेहरबानी को वो मेहरबानी करने वाले की मर्जी के मुताबिक यूज करना, उसकी मर्जी के मुताबिक यूज करना, उसकी हिदायत पे अमल करना। जैसे कोई बादशाह अपने किसी सब्जेक्ट को बुलाकर कहता है कि भाई मैं तुम पे बहुत खुश हूं, मैं तुमको ये लैंड देता हूं और मैं तुमको ये सीड देता हूं, जाओ प्रॉस्पर हो जाओ, तो उसमें ये मैसेज है कि जाओ जमीन पे काम करो, खेती बाड़ी करो, बीज बो, फसल कमाओ, आबाद हो जाओ। तो वो सोच वहां खड़ा खड़ा कहे बादशाह सलाम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे जमीन भी दी और बीज भी ली, बीज कहीं और जाके फेंक दिया और जमीन को खंडर बना दिया। तो दिस इज नॉट अ थैंक्स गिविंग इन एक्शन, इसको कहते हैं नाशुक्री, इसको कहते हैं नाशुक्री। शुक्र का मतलब यह था कि तुम जाओ जमीन को आबाद करो, बीज बो और आबाद हो जाओ, तो बादशाह भी खुश होगा कि मैंने सही जगह पे चीजें दी हैं। और हम प्रैक्टिकली कहेंगे कि लोग मेरा एक्शन बता रहा है कि मैं आपका कितना थैंक्स अदा करता हूं।
हम रोज दुआ मांगते या मौला तुझी नुरानी छत्र साया असा मथे रिए ने असा के दीन ने दुनिया जी दौड़वणी मिले ऐसी एड़ी असा मथे रहम जी नजर कर। देन व्हाट, ये तो रहम की नजर है। मौला का नुरानी छत्र साया इज देयर, दीन ने दुनिया जी दौड़वणी इज देयर। देन व्हाट, क्या दीन ने दुनिया जी दौड़वणी फॉर द सेक ऑफ दौड़वणी और एनीथिंग एल्स? दौड़वणी का प्रैक्टिकल थैंक्स गिविंग इन एक्शन क्या है? मैं रास्ते में भटक गया हूं तो मैंने किसी से कहा कि प्लीज हेल्प मी, आई एम लॉस्ट, कैन यू गाइड मी ऑन द राइट पाथ, दिस इज माई डेस्टिनेशन। और वो मुझे कहता है यस, गो ऑन दिस पाथ एंड यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। आई सेड थैंक यू वेरी मच and I don't walk on that path. I still keep on going on the right path. So what is the meaning of asking that gentleman, please guide me on the right path? And I did not really say thank you in real form, in practical form. तो जो दीन और दुनिया की दौड़वणी जो इमाम की तरफ से मिलती है और जो मिली है, उसके लिए इमाम को थैंक यू कहने का बेहतरीन अंदाज ये है कि इमाम के उन गाइडेंस पे अमल किया जाए, उसको फॉलो किया जाए, और वो हमारी तरफ से सही माना में थैंक्स गिविंग होती है। दुनियावी तौर पर मुरीदों ने टाइम टू टाइम ये रियलाइज करते हुए कि ज़माने के इमाम की हम पर इतनी मेहरबानियां हैं, मुरीदों ने सिंबॉलिकली इमाम के सामने अपने शुक्राने का इजहार किया है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि ने, जैसा कि आपने पिछले वाज में सुना, अपने 72 इयर्स की इमामत में जमात के लिए इतना काम किया, तो जब इमाम ने 50 इयर्स अपनी इमामत का टाइम कंप्लीट किया तो दुनिया भर के इस्माइलियों ने मिलकर सोचा कि हम इमाम का शुक्राना अदा करें। भाई कैसे शुक्राना अदा करें? उन्होंने सोचा कि हम अपने इमाम को सोने में वजन करेंगे, वी विल वेट आवर इमाम अगेंस्ट गोल्ड। और ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी और मुरीदों ने किया, एक जगह नहीं 2 जगह किया। उन्होंने इंडिया में किया 1936 में और उन्होंने अफ्रीका में भी किया 1936 में। गोल्डन जुबली सेलिब्रेट हुआ। हमारे ऐसे बुजुर्ग इस वक्त यहां बैठे होंगे जिन्होंने हमारे पिछले इमाम के गोल्डन जुबली में पार्टिसिपेट किया होगा, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठे। बल्कि हम कहेंगे हमारे यंगस्टर्स से, अपने बच्चों से, चिल्ड्रन से, गो एंड सिट योर पेरेंट्स एंड ग्रैंडफादर्स एंड hear from them what they experience in the jubilees of the previous imams. क्या उन्होंने देखा है अपनी नजरों से? This is a treasure which you cannot find anywhere else but from your grandparents. Sit with them and listen to them. कि क्या उनका तजुर्बा था और आज एक नए दूसरे इमाम की गोल्डन जुबली में वो आ रहे हैं। मुरीदों ने जब जमातों से अपील की गई कि हमको गोल्डन जुबली मनानी है इमाम की, फिर सब्जली यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम विलेज टू विलेज, अपील टू द जमात। लेडीज जो जमात खाने में बैठे हुए थे, अपने कानों से, अपने हाथ से, अपने गले से जो भी उनके ऑर्नामेंट्स उनके पास थे सब लाके उनके झोली में डाल दिए। फॉर आवर इमाम, इमाम ने हमारे लिए इतना किया है, नाउ एवरीथिंग इज फॉर द इमाम। वो कौम जिसके बारे में लोग समझती थी इसका क्या होगा, दुनिया वालों को करके बताया कि वो अपने इमाम के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत सी बातें दुनिया को जो नहीं मालूम, वो ये नहीं मालूम कि ये गोल्ड से क्या हुआ। ये गोल्ड इमाम एक्यूमुलेट करके अपने साथ नहीं ले जाते हैं। इमाम ने ये रिटर्न किया जमात को इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, जिसकी वजह से जमात में इतने इंस्टीट्यूशंस बने कि हमारी जमात में हेल्थ और एजुकेशन और इकोनॉमी के मैदान में इतना काम हुआ कि जमात ने प्रोग्रेस किया, एक लीप फॉरवर्ड किया। जब इमाम की 60 इयर्स ऑफ इमामत पूरी हुई तो मुरीदों ने कहा कि हम इमाम की डायमंड जुबली मनाएंगे, हम इमाम को डायमंड में वजन करेंगे। एंड अगेन इंडिया में और अफ्रीका में दे वेट इमाम अगेंस्ट डायमंड्स। शुक्राने के तौर पर वो डायमंड्स इमाम के हुजूर में पेश किए। इमाम तो दिन दुनिया का मालिक है, उनको डायमंड न जुबली मनाने का शौक है और न डायमंड जमा करने से मतलब है। इमाम ये चीजें इसलिए कबूल करते हैं कि इमाम जमात के लिए काम कर सके,
آج بھی آپ کے پاس ڈائمنڈ کے نام سے انسٹیٹیوشنز قائم ہے. یہ اس ٹائم کے انسٹیٹیوشنز قائم ہے جو آج بھی زندہ ہے اور آج بھی جماعت کی خدمت کر رہے ہیں. آج جو ہم نے یہ ایڈیفس بنائی ہوئی ہے, آج جو ہم اتنے اسٹرانگ کھڑے ہوئے ہیں, یہ پچھلے اماموں کی گولڈن جبلی, ڈائمنڈ جبلی, پلیٹینم جبلی, اس کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں. ہماری بلڈنگ اس کے اوپر بنی ہوئی ہے. آج امام کی 70 ایئرس آف امامت پوری ہوئی تو 1954 میں امام کی پلیٹینم جبلی منائی گئی ہے. اور ان تمام جبلیز میں جو بھی فنڈز آئے ہیں, امام نے انہیں آرگنائز انسٹیٹیوشنل وے میں جماعت کو ریٹرن کیا ہے. فائنانس کارپوریشنز بنے, بینکس بنی, انشورنس کمپنیز بنے, سکولز کھلے ہیں, ہیلتھ سینٹرز کھلے, اور دنیا بھر میں ہماری جماعت کی ترقی ہوئی. اور مولا کی جماعت کے لیے جو ایسپیریشنز ہے, جماعت کے لیے امام کی جو ڈریم ہے, اس کو ریئلائز کرنے کا یہ موقع ملا ہے. جب مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ کی سلور جبلی ہوئی 25 ایئرز پہلے, اگین مریدوں نے امام کے حضور میں خدمات پیش کی ہے, نذرانے پیش کیے ہیں. لیکن اس دفعہ مولا نے فرمایا اب زمانہ چینج ہو گیا ہے, ٹائم چینج ہو گیا ہے. اب وہ وزن کرنے والی بات نہیں رہی ہے. وزن کر کے جو پچھلے زمانے میں جو باتیں ہوئی ہیں دنیا والوں نے صحیح طرح اس کو سمجھا نہیں. لیکن مولا نے فرمایا اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز بنانے ہیں دنیا والوں کے لیے, اور یہی کا مولا کا فرمان ہے کہ ہماری جماعت کی اسٹرینتھ جو ہے وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے دا اسٹرینتھ آف دا انسٹیٹیوشنز کے ساتھ. جتنی اسٹرانگ ہمارے انسٹیٹیوشنز ہے اتنی اسٹرانگ ہماری جماعت ہے. اور مولا نے انسٹیٹیوشنز کو اسٹرانگ کرنے کا کام شروع کیا. اور آج ہم دیکھیں ہائی پروفائل جماعت خانے سامنے آئے, آغا خان یونیورسٹی اور پھر AKDN کے نیٹ ورک کے ذریعے سے پوری دنیا میں آج زمانے کے امام کام کر رہے ہیں. اور آج پھر ایک دفعہ ہمارے پاس ونس ان اے لائف ٹائم جو موقع ہم کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ کل ہماری زندگی میں, ہر ایک کی زندگی میں ہسٹورک اپرچونٹی ہوگی کہ انشاءاللہ آج مڈ نائٹ پہ ہم زمانے کے امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ کے گولڈن جبلی کے امامت ڈے کے دن کے اندر ہم داخل ہوں گے. اس دن ہم اپنے زمانے کے امام کو کیا آفر کر سکتے ہیں؟ مانیٹری نذرانہ فائن. امام نے نذرانے کا دائرہ, نذرانے کے سرکل کو وسیع کیا ہے. امام نے نذرانے کا نیا کانسیپٹ دیا ہے, نذرانہ آف ٹائم اینڈ نالج. ٹائم بھی ایسٹ ہے ہمارے پاس مولا فرماتے ہیں, اور ایجوکیشن نالج جو جماعت کے یوتھ کے پاس ہے, پروفیشنلز کے پاس ہے, ایک ایک آدمی کے پاس ہے, وہ بھی ہماری جماعت کا ایک ٹریجر ہے, دولت ہے. تو آج مولا فرماتے ہیں جماعت کا ایک ایک آدمی, ایک ایک انڈیویجول زمانے کے امام کو کسی نہ کسی فارم میں خدمت کر سکے. اس لیے امام نے ٹائم اینڈ نالج کے نذرانے کا کانسیپٹ جماعت کو دیا ہے. اور یہ یونیک کانسیپٹ ہے جو زمانے کے امام نے پہلی دفعہ جماعت کو دیا ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جماعت کا ایک ایک فرد جو ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ٹائم اینڈ نالج انیشیٹو کا جو نذرانہ ہے وہ کیا ہے. And because of that, it is very important that each and every member of the Jamaat must participate in the information session which are going to be held in the Jamaat. Don't forget and don't miss it. ہمارے اداروں کی طرف سے جو انفارمیشن سیشنز ہوں گے ٹائم اینڈ نالج کے واسطے, ضرور جائیے اس میں, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کا مطلب کیا ہے اور زمانے کے امام اس سے کیا چاہتے ہیں, so that when we commit, when we pledge for a niyat, we do it in an informed way. We understand it, ہمیں معلوم ہو کہ یہ کیا ہے. اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے اور بہت امپورٹنٹ سیشن ہوگا ہماری جماعت کے لیے. So don't forget it and don't miss it. اور یاد رکھیے نذرانہ جب امام قبول کرتے ہیں تبھی ہی مرید اس کو آفر کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مرید جب جی میں چاہے نذرانہ آفر کر دیا. یہ بھی امام کی پریروگیٹو ہوتی ہے, یہ بھی امام کی پریروگیٹو ہے کہ امام قبول کرے. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جب امام قبول کرتے ہیں مریدوں کی طرف سے نذرانہ, تو یہ نذرانہ جس فارم میں بھی ہم آفر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. نذرانہ ظاہری بھی ہوتا ہے, اس سے کہیں زیادہ پاورفل نذرانہ جو ہوتا ہے وہ باطنی ہوتا ہے, اندرونی ہوتا ہے. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے کہ ہم اپنے آپ سے وعدہ کریں
اپنے دل میں کوئی فیصلہ کرے. دیکھیے ایسے ہسٹورک امپورٹنٹ ایونٹس ہماری لائف میں اس لیے آتے ہیں کہ لیٹ دس ڈے میک اے ڈفرنس ان آور لائف. کل سے ہمارے زندگی میں ایک پازیٹو، کم از کم ایک پازیٹو چینج آنی چاہیے. نذرانے کا ایک اور فارم کا ہم آپ کے سامنے ذکر کریں. مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے جب اپنا فزیکل برتھ ڈے جماعت کے ساتھ پہلے مرتبہ 13 دسمبر 1964 میں پاکستان میں منایا تھا، تو اس کا کچھ دن پہلے 9 دسمبر 64 کو مولا نے یہ اپنا سمبولک برتھ ڈے ڈھاکہ میں اس پاکستان میں منایا تھا. اور اس وقت امام نے جماعت کو فرمایا کہ ایک برتھ ڈے ہر انسان کی زندگی میں امپورٹنٹ ڈے ہوتا ہے اور امام کی زندگی میں بھی امپورٹنٹ ڈے ہوتا ہے. اور مرید اس دن اپنے امام کو کیا آفر کر سکتے ہیں؟ واٹ دا جماعت کین گیو ٹو دا امام اینڈ واٹ ریئلی میکس دا امام ہیپی. کسی کو کوئی گفٹ دینے سے پہلے یہ ضرور سوچئے کہ ایک تو میں کیا دے سکتا ہوں، اور دوسرا جو میرا بیلوڈ ہے جس کو میں آفر کرتا ہوں اس کو پسند کیا ہے. ایسا کام کرو تمہیں بندہ جس کی صاحب راجو ریجے، وہ کام کرو کہ جس سے مولا خوش ہوتا ہے. دیندارو سنسیئرلی اپنے دل سے ایک سوال ضرور کریں کہ میرے کون سے ایکشن سے مولا خوش ہوتا ہے. یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں یا میں اس طرح اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے اچھا لگتا ہے یا میرے مولا کو اچھا لگتا ہے. دیٹ میکس دا ہول ڈفرنس. اپنی زندگی سے یہ سوال کرے کہ میں کیا کروں جو میرے مولا کو خوش کرتا ہے. آپ دیکھیں ہماری زندگی بہت بدل جائے گی. مولا نے فرمایا مرید امام کو کیا دے سکتے ہیں اور کیا چیز ہے جو جماعت کی دی ہوئی امام کو خوش کرتی ہے. امام نے فرمایا ہمارے ٹریڈیشن کو فالو کرتے ہوئے اور یونائٹڈلی رہتے ہوئے جماعت امام کو ایک گفٹ دے سکتی ہے. اور 1967 میں جب سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ کی 10 سال امامت کو پورے ہو رہے تھے اور جماعتوں کی طرف سے 10 سالہ امامت بھی سیلیبریٹ کی گئی تھی اور نذرانے پیش کیے گئے تھے. اس وقت 67 میں مولا نے ایک کنٹری کی وزٹ کی اور ایک جماعت میں مولا گئے. تو جہاں انفارچونیٹلی جماعت میں کچھ ڈویژن تھا 2 فیملی کی وجہ سے. نارملی امام انٹروین نہیں کرتے ہیں مگر وہ ایسا سیریس میٹر ہو گیا تھا کہ امام ہیڈ ٹو انٹروین. امام نے انٹروین کیا. امام کال بوتھ دا فیملیز ان اے میٹنگ اور ان کو ایک ٹائم دیا کہ لوک میں آپ کو اتنے آورز دیتا ہوں، یو ڈیسائڈ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. آپ کو یہ ختم کرنا ہے یا ایسا ہی رکھنا ہے؟ اگر ایسا ہی رکھنا ہے تو دوسری مرتبہ میں تم کو نہیں بولوں گا. جب امام انٹروین کرتے ہیں، امام بیچ میں آتے ہیں، تو دونوں نے at once they decided to bury their hatchet کہ نہیں خداوند آج سے ہم سب کچھ ختم کرتے ہیں، we live like brothers. یہ پرائیویٹ ایونٹ تھا، 2 فیملیز کا تھا، مگر امام made it a point to mention this in the jamaat in his فرمان. اور امام نے کس طرح مینشن کیا کہ I am happy to tell my jamaat today that this jamaat has given me a wonderful gift on the occasion of my 10th years of imamat. کیا ونڈرفل گفٹ تھا؟ that the 2 families have decided to bury their hatchet. کہ 2 بھائیوں نے ہاتھ ملانے کا فیصلہ کیا. امام نے فرمایا یہ گفٹ ہے جو اس جماعت نے مجھے دیا ہے. یہ گفٹ، اس طرح کے گفٹ دینے کی زمانے کے امام کو ہم کوشش کریں کہ یا مولا ہم اندر سے تجھے کیا دے سکتے ہیں، باطنی طور پر کیا دے سکتے ہیں. تو آج کا دن، کل کا دن، یہ جو ہماری زندگی میں موسٹ امپورٹنٹ ڈے آف آور لائف ہے، لیٹس تھنک اباؤٹ آور سیلف. انٹروسپیکشن میں جائیں، بیٹھے تھوڑی دیر کہ یا مولا میں کیا کر سکتا ہوں. ظاہر میں جو کچھ ہو رہا ہے مگر میں تیرا روحانی بچہ ہوں. ہارٹ ٹو ہارٹ، سول ٹو سول جو ہمارا ریلیشن شپ ہے، یا مولا میں تجھے کیا آفر کروں. اپنے تھوڑا سا سیلف اسیسمنٹ کریں، اپنے آپ سے سوال کریں، تھوڑا سا اپنے لائف میں پازیٹو چینج لانے کی کوشش کریں. اپنے آپ سے پوچھیں کیا کوئی ایسا فرمان ہے جس پہ میں بہت سال سے عمل نہیں کر رہا ہوں. لیٹس میک اے پرومس ٹو امام کہ یا مولا بگننگ فرام ٹوڈے آئی ول فالو دس فرمان. یا مولا اس فرمان پہ یہ دس از مائی گفٹ ٹو یو آن دا اوکیزن آف یور گولڈن جبلی امامت سیلیبریشن. یا مولا یہ میرا گفٹ ہے. اور یاد رکھیے مولا کی مدد ہمارے ساتھ ہے. میک اے چینج.
आज से कुछ चेंज करने की कोशिश करें। अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ हमारा अबोला है, दिस इज द टाइम टू फिनिश इट ऑफ, खत्म करें। कुदरत हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है। आज तक अगर हम किसी से मुंह मोड़ते हुए चलते थे, थोड़ा सा आज बोल्ड बने, इमाम की खातिर थोड़ा सा बोल्ड बने। या मौला मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं अपने प्यार मोहब्बत दोस्ती का हाथ इसके साथ बढ़ाऊं। या मौला मैं आज तेरे गोल्डन जुबली पे जाके इसे कहूं, या अली मदद एंड आई वांट यू टू बी माय फ्रेंड फ्रॉम टुडे, और निकाल दे बाकी सब चीजें। मेरे ख्याल से जितनी मौला को इस चीज से खुशी होगी, इतनी किसी और चीज से खुशी नहीं होगी। क्योंकि मौला ने फरमाया जमात की यूनिटी, प्यार मोहब्बत, ट्रेडिशन को फॉलो करना, इसको इमाम एक गिफ्ट के तौर पे कबूल करते हैं। अगर खुदा न खास्ता हमारे दिल में किसी के वास्ते नाराजगी है, हो सके तो सबको माफ कर दें, सबको माफ कर दें। अगर आपको लगता है नहीं बहुत ज्यादा इतना सारा तो मैं नहीं कर सकता, एक को माफ कर दें, किसी एक को माफ कर दें। अगर जमात का कोई एक आदमी को माफ कर देता है, इट विल मेक ए बिग डिफरेंस इन द जमात। और याद रखिए, माफ करने में हम किसी पर एहसान नहीं करते हैं, अपने आप पे एहसान करते हैं। वी आर रिलीजिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम ए टॉर्चरस सिचुएशन व्हेन वी फॉरगिव। माफ करने वाला खुद पे एहसान करता है, किसी और पे नहीं करता है। तो आज कोशिश करें, किसी एक के लिए कोई ऐसी चीज हमारे दिल में है, से कहो कि तुमको मैं खुदा के हवाले करता हूं, आज से मैं अपने दिल में तुम्हारे वास्ते कोई भी ऐसी चीज नहीं रखूंगा। खुदा न खास्ता घर में, फैमिली में कोई ऐसी बात है, तारीख को बदल दीजिए आज से। घर में सबसे ज्यादा हमारे प्यार और मोहब्बत के हकदार इस दुनिया के अंदर सबसे पहले हमारी फैमिली है। दुनिया वालों से प्यार करते फिरें और घर वालों से नफरत करते फिरें तो वो मोहब्बत नहीं है, वो मोहब्बत नहीं है। दुनिया वालों की, बुजुर्गों की सेवा करते रहे और अपने माँ बाप की सेवा कोई और आके करता हो, ये नहीं है फैमिली लाइफ, नहीं है ये। खुदा ने खास्ता हमने माँ बाप का दिल दुखाया है, मेक इट ए न्यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, फ्रॉम टुमारो के फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, फ्रॉम टुडे आई एम लाइक ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। अपने माँ बाप से जाकर कहें कि जैसे आज आपने हमें फिर से जन्म दिया है, मैं भूल जाता हूं सब कुछ जो कुछ हुआ हमारे साथ, लेट्स स्टार्ट ए न्यू लाइफ फ्रॉम टुडे। आप देखिए इसमें कितनी रोशनी है, कितनी नूरानियत है, कितनी लाइट है, और जमाने के इमाम से कितना प्यार, कितनी मोहब्बत और कितनी हमें शफकत मिलेगी। अगर हम किसी बात पे स्टबर्न होके बैठे हैं, कोई जिद हमने पकड़ के रखी है, उस जिद की वजह से हम भी दुखी हैं, दूसरे भी दुखी हैं, लेट इट गो टुडे, जाने दो आज। ट्राई टू सी एंड अंडरस्टैंड द फिलोसॉफी ऑफ गिविंग इन। गिविंग इन में जो फायदा है वो होल्डिंग ऑन में कभी कभी नहीं है। बाज औकात जाने दो में बहुत फायदा है। कोई चीज छोड़ दे आज के दिन, कोई ऐसा जिद है, जाने दे, लाइफ को रिलैक्स करें। मौला के लिए हम जान माल सब कुछ देने की बात करते हैं। ये जो मैं बातें करता हूं बड़ी छोटी छोटी है, बहुत माइनर है, कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक चीज खानी पड़ेगी इसके लिए, हमको एक चीज खानी पड़ेगी। और शायद किसी डॉक्टर ने ये बात बड़ी अच्छी बोली है कि ईट योर ईगो बिकॉज इट हैज नो कोलेस्ट्रॉल। ईट योर ईगो बिकॉज इट हैज नो कोलेस्ट्रॉल। इसमें कोई नुकसान नहीं है। छोटा सा EGO जो है ये खा जाएं, ये टैबलेट, उसके बाद देखें लाइफ में बहुत खूबसूरती है। ये जो है ना ईगो, ये हमारे बहुत से प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्रिएट करते हैं। शायद उसको पूरी तरह बैरी करना पॉसिबल ना हो, डिफ्लेक्ट करें उसको, हवा निकाल दे उसमें से हो सके इतनी। देखें फिर कितनी अच्छी लाइफ होती है और मौला को इससे कितनी ज्यादा खुशी होगी और इन टर्न इससे हमें कितनी ज्यादा खुशी हासिल होगी। अपने आप में थोड़ी सी अच्छाई पैदा करें। खुदा ने खास्ता कोई बुरी आदत अगर हमारे अंदर आ गई है, दिस इज द डे टू क्विट इट, दिस इज द डे। क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट दिन है और इमाम की स्पेशल ब्लेसिंग्स है। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट सीम टू यू, सीक हेल्प फ्रॉम मौला के या मौला मेरी मदद करो, आज से मैं एक न्यू लाइफ शुरू करना चाहता हूं। इंशाअल्लाह मौला की मदद हमारे साथ होगी और ये एक वंडरफुल गिफ्ट होगी हम जमात की तरफ से जो हम जमाने के इमाम को ऑफर करेंगे। गिफ्ट का गिफ्ट होगा। एट द सेम टाइम
اس دنیا میں خدا کی جو ظاہری اور باطنی نعمتیں اور رحمتیں ہیں اس رحمت کا بھی ہم فائدہ اٹھا سکیں گے. آپ سب نے بہت شانتی سے سنا، اس کا بہت بہت شکریہ. خدا نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے. مولا گج جماعت کی تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، ایمان دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھے دندار. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کھانا ودان.